अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज ना हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, वो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हल्का सा हम टच देंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ना जो मेन कंसेप्ट देती है वो ये है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल वैलेंस शेल के ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनाएंगे, और जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे उतने ही बॉन्ड्स होंगे। एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो एक बॉन्ड है, दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो दो बॉन्ड है। बट कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इस कंसेप्ट को डेविएट करते हैं, यानी कि उनमें नंबर ऑफ़ हाफ फील्ड ऑर्बिटल की तादाद और होती है और वो बॉन्ड्स और बनाते हैं। यानी कि किसी में हाफ फील्ड ऑर्बिटल की तादाद कोई नहीं होती, वो फिर भी बॉन्ड बना रहा होता है। किसी में दो होती है, वो बॉन्ड बना रहा होता है। किसी में तीन होती है, वो बॉन्ड बना रहा होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एलिमेंट है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2। तो देखा जाए तो इसके वैलेंस शेल में कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक इसको इनर्ट होना चाहिए, यानी इसको कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। बट प्रैक्टिकली ये डाईवैलेंट है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं वो है बेरिलियम डाइक्लोराइड या बेरिलियम डाइहाइड्राइड या बेरिलियम ऑक्साइड। तो इसमें आप देखें जो बेरिलियम है ये डाईवैलेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट आप देखें बोरान। बोरान में एटॉमिक नंबर 5 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p1। तो हमने वो p में एक इलेक्ट्रॉन रखा है और वो किसी x y या z में चला जाएगा। तो बोरान में एक इलेक्ट्रॉन है। इस कंसेप्ट के मुताबिक बोरान को मोनोवैलेंट होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली बोरान मोनोवैलेंट नहीं है, बोरान ट्राईवैलेंट है, यानी 3 बॉन्ड बना रहा है। तो इसकी एग्जांपल है BF3, यानी कि बोरान फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। और कितने फ्लोरीन के साथ? 3 फ्लोरीन के साथ। सिमिलरली बोरान 3 हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, बोरान ट्राईहाइड्राइड। तो देखा जाए तो ये ट्राईवैलेंट है इंस्टेड ऑफ मोनोवैलेंट। अब जो पूरी की पूरी एक क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कार्बन की एलिमेंट है। तो कार्बन को देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखें तो 2s2 और 2p2, और एक हमने px में रख दिया है, एक py में रख दिया, pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक इसको डाई वैलेंट होना चाहिए, यानी इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। बट प्रैक्टिकली इट इज़ टेट्रावैलेंट, यानी कार्बन अपने तमाम कंपाउंड्स में 4 बॉन्ड बनाता है। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल, जो फर्स्ट एग्जांपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो है CH4 की। सो इसका मतलब है कि अगर कोई नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस ना हो तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बाज़ एलिमेंट्स पे अप्लाई होती है, बाज़ पे नहीं होती, सो फेलियर की तरफ जाती है। तो इसके लिए एटम नीड्स फर्दर एक्सप्लेनेशन फॉर देयर बॉन्डिंग। तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। सो अब हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। सो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली ये होती है कि जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरमिक्स होते हैं, और इंटरमिक्स होने के बाद एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल वो बनाते हैं। यानी कि बुनियादी तौर पे ये क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। और किस तरह के ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है? जिनकी एनर्जी कंपेरेबल हो, यानी कि जो एनर्जी में बहुत ज़्यादा अवे ना हो। इसमें कोई शक नहीं है कि जो ऑर्बिटल मिक्स होंगे उनमें से बहुत सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होगी, वेरिएबल होगी, मगर उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सो एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है मिक्सिंग के बाद, जिनको हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहते हैं। अब इसकी जो डेली लाइफ से एग्जांपल है हाइब्रिडाइजेशन की, वो हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई हाइब्रिड बात करना चाह रहे हैं, तो हम अगर प्योर चीज़ों को मिक्स करें तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। जैसे इसकी एग्जांपल फ्रूट चाट है, जैसे इसकी एग्जांपल जो है ना वो आपके मिल्क शेक है, कि हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके जब वो कोई कॉमन ग्लास या कॉमन स्पून चम्मच लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आ रही होती हैं। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब वैसे भी मिक्स होता है। सो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो सेम होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का
साइज़ भी सेम होता है। सो इसका मतलब है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं वो डीजनरेट होते हैं, इनकी साइज़ सेम, एनर्जी सेम और क्या कहते हैं उसकी शेप भी सेम होती है। हाइब्रिडाइजेशन के दौरान दो चेंजेस आती हैं। एक तो ये है कि ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, यानी अगर कोई ऑर्बिटल एक्स एक्सिस की तरफ है या वाई एक्सिस की तरफ है या जेड एक्सिस की तरफ है तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद उनकी स्पेशल ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। नंबर टू, ऑर्बिटल्स की शेप चेंज हो जाती है। ज़ाहिर है पेयर ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो नए ऑर्बिटल जब बनेंगे तो डेफिनेटली जो ऑर्बिटल की शेप्स होंगी वो क्या हो जाएंगी। तो नेक्स्ट ये है कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड बनाते हैं जिसमें ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं या लीनियर ओवरलैपिंग करते हैं और स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं। अब है हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन कई टाइप्स की है जिसमें SP-D-F मिक्स हो सकते हैं, यानी SP की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, SP-D मिक्स होकर हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, SP-D-F की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, इसके अलावा PDF की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, SP3, SP2 और SP मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है SP3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसके अंदर एक S और 3P एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, यानी मिक्सिंग ऑफ 1S एंड 3P एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम पेयर ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। और इस हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं, 4 न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। और ये जो न्यू ऑर्बिटल्स होते हैं, न्यू ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कि एक एक्स, एक एस और 3P, सपोज PX, PY और PZ। ये जो PX, PY और PZ हमने लिखे हैं ये सेम शेप के हैं, यानी ये डम्बेल शेप के हैं। तो जब हम इनको मिक्स करवाते हैं तो मिक्स करवाने के बाद ये 4 ऑर्बिटल बने हैं जिनकी सेम शेप है। अब ये जो 4 ऑर्बिटल बने हैं इनकी एनर्जी, इनकी शेप और इनका साइज़, ये जो ऊपर वाले ऑर्बिटल हैं, ये जो पेयर ऑर्बिटल्स हैं इनसे डिफरेंट है। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक S और 3P ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं। एक S और 3P ऑर्बिटल मिक्स हों तो उससे जो ऑर्बिटल बनते हैं उन ऑर्बिटल्स को हम SP3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहते हैं और इनका नंबर 4 है। अब आप देखें 4 मिक्स हुए तो 4 ही बने हैं। इसको ही रूल ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं कि रूल ऑफ कंजर्वेशन ज़रूरी है, जितने ऑर्बिटल मिक्स हों उतने ही ऑर्बिटल प्रोड्यूस भी हों। फॉर एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ मीथेन। मीथेन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। मीथेन को कॉमनली मार्श गैस कहते हैं। अब मीथेन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है SP3 और इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड एंगल 109 है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ग्राउंड स्टेट में 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ S से प्रोमोट होके वो 2pz में जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होके 2pz में जाता है तो कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट है, वो ये बनती है 1s2, 2px, 2py1 एंड 2pz1। मैंने 1s2 कह दिया, 1s2 नहीं 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। अब जैसे ही कार्बन के पास हाइड्रोजन आता है इमीडिएटली कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है जिससे इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है और इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट बन जाती है। अब ये जो एक्साइटेड ऑर्बिटल्स हैं एट वंस ये मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद आपके पास ये 4 ऑर्बिटल बनते हैं। ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं इनको हम क्या नाम देंगे? SP3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का नाम देंगे। और आप देख सकते हैं ये जो चारों हैं ये इस तरह इनकी शेप होती है, यानी ये टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं चारों ऑर्बिटल्स। और इनके दरमियान जितने भी चारों ऑर्बिटल्स हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा स्टूडेंट्स वो 109.5 डिग्री होगा, यानी ये टेट्राहेड्रली अरेंज हो गए। अब अगर आप देखें तो अब कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड
एब्रेडाइज ऑर्बिटल मौजूद हैं। अब कार्बन रेडी है 4 बॉन्ड बनाने के लिए। सो कार्बन क्या करेगा, हमने चूँकि मीथेन की एग्जांपल ली है तो मीथेन में CH4 फार्मूला है। सो 4 हाइड्रोजन हैं और हर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो है 1s1। सो क्या होगा कि ईच sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप विद 1s ऑफ 4 हाइड्रोजन। तो अब देखें ये फर्स्ट ओवरलैपिंग हुई है sp3 और 1s के दरमियान, ये सेकंड ओवरलैपिंग है sp3 और 1s के दरमियान, ये थर्ड ओवरलैपिंग है sp3 और 1s के दरमियान, और ये फोर्थ ओवरलैपिंग है sp3 और 1s के दरमियान। हर sp3 और 1s की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे आप देखें 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन का, 1 2 3 4, और इनमें अगर आप एंगल देखें तो एंगल कितने हैं 109.5 डिग्री। तो इसकी जो शेप बनती है वो क्या शेप बनती है, टेट्राहेड्रल शेप बनती है। और आप देखें जो टेट्राहेड्रल शेप नॉर्मली होती है वो इस तरह की होती है कि इसमें 4 कॉर्नर होते हैं और 109.5 डिग्री एंगल होता है बिटवीन द एटम्स, जिस तरह ऑर्बिटल्स में था, एब्रेडाइज ऑर्बिटल में था। अब अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो चूँकि इसमें एक एस है और 3 पी हैं, लिहाजा एस का कैरेक्टर इसमें 25% है और पी का कैरेक्टर 75% है। एस का कैरेक्टर 25% है तो इसको हम 1/4 भी कह सकते हैं, और पी का कैरेक्टर 75% है तो इसको हम 3/4 भी कह सकते हैं। किसी न किसी MCQ में भी आ सकता है। यही हिब्रिडाइजेशन वाटर में भी होती है, इसी तरह की हिब्रिडाइजेशन अमोनिया में भी होती है। कहीं पे भी अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसकी हिब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी। अब स्टूडेंट्स ना हम डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एज द नेम इंडिकेट, इसके अंदर S और P, एक S और 2 P, यानी ये मिक्सिंग है किसकी, एक S की और 2 P एटॉमिक ऑर्बिटल, और इससे क्या होता है 3 मिक्स हो रहे हैं तो कितने बनेंगे 3sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल इसमें बन रहे हैं। सो अब देखें एक S और 2 P, सपोज हमने px और py को मिक्स कर लिया और 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ऑर्बिटल ही बन रहे हैं। और बच्चों ये जो 2pz है ये मिक्सिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, इसलिए ये अनहिब्रिडाइज है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये अनहिब्रिडाइज है या अनमिक्स है। अब देखिए ये जो 3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल बने हैं sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये अरेंज किए हुए हैं ट्राइगोनल प्लेनर मैनर में, यानी 3 ऑर्बिटल हैं और इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, वो 120 डिग्री है, जो आगे फिर हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट एक अगले पेज पे। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी एग्जांपल है ईथीन। ईथीन को कॉमनली इथाइलिन भी कहते हैं। C2H4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। 2 कार्बन हैं और 4 हाइड्रोजन हैं। अब दोनों कार्बन में sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी। तो वंस अगेन कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2px1 2py1। एक इलेक्ट्रॉन 2s से प्रोमोट होके कहाँ पे आएगा 2pz में, और जब एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होके आएगा तो आप देख सकते हैं कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्बिटल की हो गई है 2s1 2px1 2pz1। तो आप देखें 2s1 2px1 और 2py1 ये मिक्स हो रहे हैं, और ये मिक्स होने के बाद अब देखें 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल ही बने हैं। हम इन तीनों का नाम sp2 ही रखेंगे। अब होता ये है कि इनकी शेप भी sp3 की तरह ही होती है, सिर्फ इनमें साइज़ का फ़र्क है, क्योंकि s इसमें एक है और p 2 है, एक p कम हो गया है, लिहाजा इसका साइज़ जो होगा उसमें s का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाएगा और p का साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर जाएगा। जबकि ये जो 2pz है 2pz अनहिब्रिडाइज है, मैंने पहले भी आपको बताया है। अब नेक्स्ट ये होता है कि जो sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह अरेंज किए हुए हैं, मैंने अरेंजमेंट अभी बताई थी। दे आर अरेंज इन एज अ ट्राइगोनल प्लेनर मैनर, और इनमें जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री एंगल है, यानी यहाँ पे जो एंगल होगा डेट एंगल इज़ 120 डिग्री। तो ये जो 120 डिग्री एंगल है उसके बाद क्या होता है, अब देखें कार्बन इसमें 2 हैं, सो हर कार्बन sp2 हिब्रिडाइज है,
तो एक कार्बन पे 3 sp2 हिब्रिडाइज हैं, 2 कार्बन पे 6 sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। सो एक कार्बन का sp2 दूसरे कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कौन सा? कार्बन और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद आप देखें कार्बन का sp2 हाइड्रोजन के sp2 के साथ भी ओवरलैप करेगा और इस तरफ वाले कार्बन का sp2 दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी ओवरलैप करेगा। इन दिस वे यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड और इधर भी कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि कार्बन का 1 sp2 और हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करके कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और चौथा जो हाइड्रोजन है उसका 1s कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप करके तो बॉन्ड बना रहा है। सो अगर देखा जाए तो sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब अगर आप देखें इसमें तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें है कि हर कार्बन पे एक ऑर्बिटल अनहिब्रिडाइज्ड था और वो क्या था? 2pz। यहाँ पे हम 2pz कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हम उसको 2pz कहें। रीज़न ये है कि हम px py और pz नोटेशन अपनी मर्ज़ी से देते हैं। तो ये 2pz सपोज जो हमने इसको 2pz कहा है, ये वर्टिकली पैरेलल मैनर में पड़े हुए हैं दोनों कार्बन्स पे। सो ये ओवरलैप करते हैं अबव और बिलो बोथ द प्लेन्स पे, यानी अबव द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी। तो आप देखें कि ईच कार्बन आल्सो हैव वन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो कि बॉन्ड बनाता है कौन सा? पाई बॉन्ड। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो इथीन है इसमें नंबर ऑफ़ जो सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं वो कितने हैं? 5। यानी इथीन में जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं? 5। और जो इसमें पाई बॉन्ड हैं वो कितने हैं? 1। और इसमें जो टोटल बॉन्ड है वो कितने हैं? 6। सो देखा जाए तो ये वाले हैं। इसमें जितने भी एंगल्स हैं वो तमाम के तमाम एंगल्स अभी मैंने ऊपर बताया 120 डिग्री हैं और इसकी जो अरेंजमेंट है वो क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। अब इस हिब्रिडाइजेशन में 33% एस कैरेक्टर है और 67% पी कैरेक्टर है। 33% से मुराद ये है कि 1/3 इसमें एस है और 2/3 इसमें क्या है? पी है। सो इसमें जो एस का कैरेक्टर है वो क्या हो गया है? इंक्रीज़ हो गया है। यानी एस का साइज़ यहाँ पे बढ़ जाएगा और पी का साइज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा कंपेयर टू sp3 हिब्रिडाइजेशन। sp3 हिब्रिडाइजेशन bf3 में भी हो सकती है और यहाँ पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, चाहे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, तो कार्बन की हिब्रिडाइजेशन उसमें sp2 होगी। अब नेक्स्ट जो हिब्रिडाइजेशन है डेट इज़ sp हिब्रिडाइजेशन। बच्चों जो sp हिब्रिडाइजेशन है जैसा कि नाम से शो हो रहा है ये मिक्सिंग है 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल की और इसमें कितने 2 sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं। यानी मिक्सिंग है एक s और एक p की और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें बन रहे हैं। सो यू कैन सी हेयर वी आर गोइंग टू मिक्स 1s एंड 1p और हमारे पास जो ऑर्बिटल बन रहे हैं वो 2 ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो 2 ऑर्बिटल मिक्स होके 2 बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी रूल ऑफ कंजर्वेशन ओबे हो रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, वन एग्जांपल ले रहे हैं इथाइन की। इथाइन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, फर्स्ट कंपाउंड है अल्काइन फैमिली का और इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। एसिटाइलिन कॉमनली इथाइन इज़ आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन। सो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो उसी तरह कार्बन की ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0 और कार्बन की अगर हम एक्साइटेड स्टेट में देखें तो 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो चूँकि sp2 हिब्रिडाइजेशन है लिहाजा एक s और एक p मिक्स हुए हैं, एक s और एक p मिक्स हुए हैं तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स बने हैं और ये दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं ये क्या हैं? sp हिब्रिडाइज हैं। जबकि इसमें एक मैंने कहा है कि एक s और एक p मिक्स हुए हैं, एक s और एक p, तो एक s और एक p मिक्स होने से हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स बने हैं और ये दोनों ऑर्बिटल के हैं sp हिब्रिडाइज हैं। जबकि ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये वाले 2py और 2pz ये अनहिब्रिडाइज हैं, अनमिक्स हैं। अब देखिए 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, 2 ही बने हैं, तो ये आपस में अरेंज किस तरह किए हुए हैं? लीनियरी।
यानी 180 डिग्री के एंगल से अरेंज किए हुए हैं। सो अब नेक्स्ट क्या होता है कि हर sp ऑर्बिटल ओवरलैप करता है दूसरे कार्बन के साथ, यानी एक कार्बन का sp दूसरे कार्बन के sp के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। सो ये जो रेड ऑर्बिटल शो किया गया है, एक का sp दूसरे के sp के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो जिसकी वजह से कार्बन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और ये जो है ये कार्बन का sp और हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करके कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। दूसरी तरफ भी इसी तरह है कि एक कार्बन का sp दूसरे कार्बन के 1s के साथ ओवरलैप करके क्या बना रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। सो यहाँ पे क्या हो गया है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, यानी sp ऑफ वन कार्बन ओवरलैप विद sp ऑफ अदर कार्बन, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया। फिर इस कार्बन का दूसरा sp हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना गया। और ये जो सेकंड कार्बन है इसका जो एक sp रहता था वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके एक और सिग्मा बॉन्ड बना गया। सो देखा जाए तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब आप देखें ये जो ऑर्बिटल अनमिक्स थे, दीज ऑर्बिटल्स जो कि अनमिक्स ऑर्बिटल थे ये वाले, इनकी मैं बात करूँ, ये एक 2py है और 2pz है। तो 2py के साथ ओवरलैप करेगा पैरेलल मैनर में, पाई बॉन्ड बनाएगा। और ये जो 2pz है ये 2pz के साथ ओवरलैप करेगा। ये एक लोब आपकी तरफ है और एक लोब आपसे अवे है, आपकी अपोजिट साइड पे है, आपकी मुखालिफ सिमत में है। तो ये भी ओवरलैप करके क्या करेंगे, एक और पाई बॉन्ड बनाएंगे। सो देखा जाए तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बन गए हैं। तो आप देखें दीज आर द पाई बॉन्ड्स, जिसमें ये देखें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे जहाँ पे कार्बन और कार्बन में 3 बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा है 2 पाई हैं। तो देखा जाए तो इसमें जो नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स इथाइन में 3 हैं और जो नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। सो टोटल बॉन्ड कितने हैं, 5 हैं इथाइन में। और नेक्स्ट है कैरेक्टर। तो ईच sp ऑर्बिटल में 50% s कैरेक्टर है और 50% कौन सा कैरेक्टर है, p कैरेक्टर है। अगली जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि हम देखते हैं कि अगर इन सारों की समरी देखें जिसमें कोई MCQ वगैरह या कोई एंट्री टेस्ट का पेपर हो तो उसको कैसे देखेंगे। अब आप देखें कि हिब्रिडाइजेशन, जब sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है तो sp3 हिब्रिडाइजेशन में शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। और एंगल क्या होता है, एंगल क्या होना चाहिए, 109.5 डिग्री। और इसकी एग्जांपल्स हमने क्या लिखी हैं, मीथेन, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी एग्जांपल में हाइड्रोजन वाटर और अमोनिया भी एग्जांपल्स हैं, मगर वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे। उसमें शेप में थोड़ा चेंज आएगा, हिब्रिडाइजेशन sp3 होगी। और जो कैरेक्टर होगा वो अभी बताया है, p कैरेक्टर 75% है और s कैरेक्टर कितना है, 25%। उसके बाद है sp2 हिब्रिडाइजेशन। sp2 हिब्रिडाइजेशन में जो शेप होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। और इसकी एग्जांपल आप देखें तो इथीन एक एग्जांपल है। इसके अलावा BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड एग्जांपल है, यानी जहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं वो sp2 हिब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है, या जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। और कैरेक्टर में देखें p कैरेक्टर इसमें 67% है और s कैरेक्टर 33% है। उसके बाद लास्ट हिब्रिडाइजेशन है sp, जो हमने यहाँ पढ़ी है। तो उसमें क्या होता है, लीनियर शेप होती है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। और इसकी एग्जांपल में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल है, या कार्बन जब कहीं पे भी 3 बॉन्ड बनाता है तो इथाइन, और या 2 बॉन्ड कोई एटम जब बना रहा होता है जैसे कि बेरिलियम है तो बेरिलियम डाइक्लोराइड की एग्जांपल है, sp हिब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है। और कैरेक्टर की देखें तो p कैरेक्टर इसमें 50% है और s कैरेक्टर इसमें भी 50% है। सो ईच ऑर्बिटल है 50% कैरेक्टर इन दिस केस। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम इसको किसी एग्जांपल्स की मदद से देखें तो हम इसको एग्जांपल की मदद से देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, 1 2 और ये 3। तो देखें एक कार्बन के sp2 दूसरे कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप करके कार्बन कार्बन
सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और ये जो sp2 दूसरा है ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और इस तरफ भी क्या होगा कि sp2 1s के साथ ओवरलैप करके कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे भी sp2 ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और ये जो फोर्थ है ये भी इसी तरह करेगा। अब दरमियान में इसको देखें, ये जो आपका pz ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड था, ये जो येलो कलर से शो किया गया है, ये ओवरलैप करके यहाँ पे क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। सो इसमें किसकी हाइब्रिडाइजेशन है, इथीन की। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो इसमें ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये कौन सी है, sp। तो अब देखें sp में हर कार्बन दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाता है। ये दो एक कार्बन के हैं और ये दो दूसरे कार्बन के। सबसे पहले एक sp2 दूसरे sp2 के साथ ओवरलैप करके कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनाता है। फिर इस तरफ देखें तो sp ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप करके कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। दूसरी तरफ भी ऐसा ही होता है कि sp ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप करके कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब ये pz और pz ओवरलैप करके अबव द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी, तो ये कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और ये जो शो किए गए हैं ये क्या है, py py, ये भी ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड बनाते हैं। सो ये जो डायग्राम है ये किसकी है, sp हाइब्रिडाइजेशन की है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन शो की गई है किसकी, इथेन की। इथेन जिसमें यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखा जाए तो ये मीथेन के बाद दूसरी फैमिली है। तो अब देखें हर कार्बन के 4 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4। इसके देखें तो 1 2 3 और 4। तो sp3 और sp3 ओवरलैप करके कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन रहा है। और हर sp3 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके क्या कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो CH3 3 बॉन्ड हैं, तो 1 2 और 3 एक तरफ और 1 2 और 3 दूसरी तरफ ये बॉन्ड बना रहे हैं। अब अगर हम इसको समराइज़ करें तो आप इसकी एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि बेटा ये जो एग्ज़ाम्पल है ये किसकी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। और ये जो एग्ज़ाम्पल है ये किसकी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। और ये जो एग्ज़ाम्पल है ये किसकी है, sp हाइब्रिडाइजेशन की। सो दिस इज़ ऑल इन वन पिक। आई होप you have understand. If you have any queries or question, you are most welcome.